सहज, सरल और सादा जीवन। 900 साल तक धरती पर जिंदा रहे, पानी के ऊपर चलते थे। आजकल के बाबाओं की तरह नहीं थे वे। भोग विलास से दूर हमेशा ही साधना में डूबे रहते थे। साधना ही उनकी शक्ति थी। इतने दिव्य संत थे कि देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उनके सामने हमेशा नतमस्तक रहते थे। ये कहानी है यूपी के दिव्य संत देवराहा बाबा की। इस वीडियो में हम देवराहा बाबा के सभी चमत्कारों के बारे में आपको एक एक करके बताएंगे, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी शंकर मिश्र। कहा जाता है कि दिव्य संत देवराहा बाबा पानी पर चलते थे। उन्हें प्लवनी सिद्धि प्राप्त थी। उनकी उम्र को लेकर कोई भी सही जानकारी नहीं दे पाता है। जिसने भी उन्हें पहली बार देखा, अपनी पूरी जिंदगी में उसने देवराहा बाबा को ठीक उसी तरह से उसी अवस्था में देखा। सामने वाले व्यक्ति की उम्र ढलती गई, लेकिन बाबा जैसे बचपन में दिखते थे वैसे ही जवानी में दिखे और वैसे ही बुढ़ापे में। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। इसीलिए कोई कहता है कि बाबा 250 साल तक जिंदा रहे, तो कोई कहता है 500 साल और कोई कहता है 900 साल तक वे धरती पर रहे। कहा जाता है कि किसी भी गंतव्य तक पहुंचने के लिए उन्होंने कभी सवारी नहीं की। जहां पैदल जाना होता था वहां पैदल जाते थे, जहां नदियां पड़ती थी वहां पानी पर चलने लगते थे। बाबा हर साल माघ मेले के समय प्रयाग जाते थे। यमुना किनारे वृंदावन में वो आधे घंटे तक पानी में बिना सांस लिए रह लेते थे। देवराहा बाबा ने अपनी उम्र, तप और सिद्धियों के बारे में कभी कोई दावा तो नहीं किया, लेकिन उनके आसपास जो भी रहते हैं उन लोगों ने हमेशा उनके हर काम में चमत्कार तलाशे। और ये चमत्कार ऐसे थे जिसे सुनने के बाद लोग दंग रह जाते हैं और कहते हैं वो सिर्फ एक संत नहीं बल्कि देवता थे। देश में जब आपातकाल के बाद चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी चुनाव हार गईं। कहा जाता है कि इसके बाद वो देवराहा बाबा से आशीर्वाद लेने गईं। बाबा ने पंजे से उन्हें आशीर्वाद दिया। वहां से लौटने के बाद इंदिरा ने कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा तय किया और इसी चिन्ह पर 1980 में उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत प्राप्त की और वो देश की प्रधानमंत्री बनी। बाबा हमेशा निर्वस्त्र रहते थे और मृगछाला पहनते थे। मैल आश्रम पर 1911 में जॉर्ज पंचम खुद उनके दर्शन करने भारत आए थे। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मुलायम सिंह यादव जैसी तमाम बड़ी शख्सियतें हमेशा बाबा के आशीर्वाद लेते रहते थे। 19 जून 1990 के दिन उन्होंने खुद अपने शरीर को त्याग दिया था। उन्होंने अपने शिष्यों को पहले ही ये बता दिया था कि मैं योगिनी एकादशी के दिन अपना प्राण त्याग दूंगा। 19 जून को जब उन्होंने अपने प्राण त्यागे, उस दिन योगिनी एकादशी का ही दिन था। कहते हैं कि बाबा के प्राण भी जब उनके सिर से निकले थे और भक्तों को दिव्य आत्मा शरीर से निकलती हुई आसमान की तरफ जाती दिखी, उसके बाद से ही लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि वे खुद भगवान के स्वरूप थे और इसीलिए वे इतने दिव्य संत रहे। अगर आप भी देवराहा बाबा का दर्शन करना चाहते हैं तो उनके आश्रम पर आपको पहुंचना अगर है तो आपको देवरिया जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर सरयू नदी के किनारे बसे देवसिया गांव जाना होगा। यहीं पर देवराहा बाबा का आश्रम है। रेलवे स्टेशन लार रोड और सलेमपुर से कई सारे निजी वाहन और किराए के वाहन वहां तक जाते हैं। आप वहां से उनको किराए पर लेके बाबा के आश्रम तक पहुंच सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। देवराहा बाबा की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर जरूर करिए और अपना प्यार दीजिए। नमस्कार।